तुम्हें क्या लगता है बाहर की जिंदगी बहुत अच्छी है? अरे बाहर की जिंदगी तो कुत्तों से भी ज्यादा बदतर है। कम से कम यहाँ तुम्हें गलत काम करने के लिए पैसे तो मिलेंगे, और वहां तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए हजारों होंगे और धोखा देने के लिए लाखों। वहां तुम्हारा कोई नहीं होगा, यहाँ कम से कम तुम्हारे इन आंसू को पोंछने के लिए तो हम हैं। कोई तो रास्ता होगा। ये नहीं समझा। तुम जा रही हो? हाँ। फरी, फरी मत जा, फरी मत जा, मुझे अकेला छोड़ के मत जा, मैं मर जाऊंगी फरी। एक बात तुम कान खोल के सुनो, इस शहर में तुम तब तक महफूज हो जब तक तुम्हारे अंदर का खौफ तुम्हारे अंदर ही रहे। जिस दिन ये डर और खौफ बाहर आ गया ना, तो बेटा पछताने का मौका तक नहीं देंगे ये लोग। संजा, संजा, आई यदि। चल झूठी, जरा सा कोई काम के तो बहाने बनाती है। बर्तन धो जाके चल। ना कर ये विदे, ये पैसे तूने ना घर बनाने के लिए जमा किए थे, सारे मेरी बीमारी में लगा देगा तो अपना घर कैसे बनाएगा? घर बार छोड़ माँ, हम लोगों का आज होता है या फिर गुजरा हुआ वक्त, आने वाला वक्त किसने देखा? ना कर विदे, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी नाजी रोज मुझ पे दुआ पढ़कर तो फूंकती है ना। दुआ पड़ती है तुझ पे? किस मुंह से? जिस मुंह से अपना भाव तय करती है। और दुआ भी क्या करती होगी कि तू जल्दी ठीक होके काम पे आ जा। हम लोगों की दुआएं भी कहां पूरी होती हैं। बस तो फिक्र नहीं कर, तू, मैं तेरा इलाज करवा दूंगा, तू ठीक हो जाएगी। तेरे अंदर तेरे बाप का खून है, उसे भी मेरा काम करना पसंद नहीं था। मेरे अंदर सिर्फ तेरा खून है माँ। अगर मेरे बाप का खून होता तो तू यहाँ पे काम नहीं कर रही होती। हम कहाँ जाएंगे विदे? फिक्र मत कर, मैं तुझे शाही महल ले जाऊंगा। तुझे शाही मोहल्ला याद है? बहुत अच्छे तरीके से। उम्र भी कितनी घटिया चीज होती है, किसी को नहीं छोड़ती। चल माँ, मैं चलता हूँ, किसी अस्पताल में बात करूँ तेरे लिए। रुक विदे, मुमताज घर पर नहीं है, तू छुप कर ना उस कमरे में झांक लेना और उस बच्ची को ये दे देना। उस कमरे में कौन? वही बच्ची जो उस रोज से बंद है। तब से बंद है? हाँ, तब से मार खा रही है, लेकिन बहुत जिद्दी है, नहीं मान रही। फरी बता रही थी कि उसके जिस्म पर हंटर्स के निशान हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रही। अनीता से छुपकर झांक लेना, कहीं अनीता ना देख ले। अच्छा ठीक है।
नहीं नहीं, मारना नहीं, तू पहले मेरा बड़ा नुकसान कर चुकी है। मैं वहीद मुराद, विदा, शब्बो का बेटा। माँ ने मुझे तेरे पास भेजा है। पी ले। कुछ खाएगी? कहाँ से आई? ना संजा, यहाँ से मुझे रेशमी कहते। मैं वहीद मुराद, मुझे वीदा कहते हैं। मेरा भाई नदीम, उसे धीमा। यहाँ सब कुछ बिगड़ जाता, नाम, शक्लें, किस्मत। माँ ने बताया मुमताज ने बहुत मारा है तुझे। तू बहुत हिम्मत वाली है, वरना यहाँ जो आता है वो तो या तो खुदकुशी कर लेता है या फिर रोज मरने के लिए तैयार हो जाता है। लड़ता कोई नहीं। तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते? मैं? मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मैं तुझे यहाँ से ले गया तो अपनी माँ और भाई को कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेरे गांव में भी मेरी अद्दी और उनका मुन्ना था। तुम अपनी माँ और मुन्ना भाई को कभी मत छोड़ना। तू हौसला रख। तुझे पता है निमरूद जैसे जालिम और शातिर बादशाह को किसने तबाह किया? एक मच्छर ने। वो मच्छर उसकी नाक के जरिए उसके दिमाग में चले गया। उसने उसे इतना तंग किया कि निमरूद ने अपने ही सिपाही से कह के अपने सर के 2 टुकड़े कर दिए थे। निमरूद ने हजरत इब्राहिम को आग में फेंका था। वो जल कर थे? नहीं, आग ठंडी हो गई थी। मुझे भी अब दर्द नहीं होता। खा ले। खा लो। कोई आया भी तुम्हारे क्लिनिक वहां से? उस बाजार से कोई तुम्हारे क्लिनिक आया? आप सिवाय उस बाजार के और कुछ सोचती नहीं आजकल? हर वक्त डिप्रेशन, हर वक्त उनके बारे में सोच। दिस इज नॉट गुड फॉर यू। नहीं जाते वो मंजर मेरी निगाहों से। वो गलियां, वो दरीचे, उनसे झांकती हुई वो औरतें और बच्चियां। हमारे और तुम्हारे घरों की ये बच्चियां न जाने कैसे वहां पे अपनी छोटी सी गलती की वजह से पहुंच जाती हैं और सारी जिंदगी वहां फंसी रहती हैं। ये गलती की इतनी तवील सजा। कहाँ इतनी तवील सजा? 40 साल से ज्यादा जी कहाँ पाती हैं? ये सब बराबर हो जाता है। मेरा बस चले ना तो मैं ये बिजनेस ही बंद करवा दूं। इस बारे में कभी सोचिएगा भी मत। ज़िया-उल-हक के दौर में यही सब कुछ हुआ था। क्या हुआ? वो इलाके बंद करा दिए गए और वो हर जगह फैल गए।
कभी खत्म नहीं हो सकता, ये इसलिए सोचना फजूल है। पता है तुम्हें, हर साल लाख से ऊपर बच्चियां इन बाजारों में बिकती हैं। इमेजिन करो, आज किसी और की बच्ची है, कल हमारे खानदान की बच्चियां हो सकती हैं। वैसे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट्री दिखा दी। अरे आप तो अजीब बातें कर रही हैं। अरे भाई, बहुत सारी एनजीओज हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम जैसे डॉक्टर्स हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, आपको जरूरत नहीं है। बेकार बातें मत करो। क्या करते हो तुम डॉक्टर्स? हाँ, जब किसी को एड्स हो गया तो उसके इलाज के लिए बुला के 2-4 गोलियां थमा दी। और क्या करते हो? 2-4 लेक्चर सुना दिए। सुनता कौन है तुम लोगों की? तो आप क्या करेंगे? इश्तिहारों का आइडिया तो फेल होता हुआ लग रहा है। मैं किसी भी तरह से उनके घरों में जाना चाहती हूँ, उन औरतों से मिलना चाहती हूँ, उनकी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। As you wish. हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला। बोल, राजी किया तूने उस साली को कि नहीं? अरे बोलती क्यों नहीं है? बोल। वो बहुत पक्की है, मर जाएगी पर मानेगी नहीं। अच्छा, तो ठीक है, उसको मार के उसका दिल, गुर्दा, जिगर बेच दूंगी। जी तो चाहता है कि जिंदा दफन कर दूं मैं उसे इस कमरे में, मगर क्या करूं मैं? पैसे जो लगे मेरे। वो एक बात बोलूं? हाँ बोल। उससे अंधेरे से डर नहीं लगता, अब तो उसे भूखा रहने की और मारपीट की भी आदत हो गई है। कोई फायदा नहीं होगा अगर हम उसे बाहर निकाले तो। आज तू कह रही है कि मैं उसे कमरे से बाहर निकाल दूं, कल तुझे भगा देगी हैं? अच्छी तरह समझती मैं तुझे। अगर भागना होता ना तो मैं अपने बच्चे को लेके कब की भाग चुकी होती। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर वो बाहर आएगी तो हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। और अगर वो ना मानी तो उसे अंदर वापस बंद कर देंगे। खर्चा कौन उठाएगा उसका? तू उठाएगी हैं? मैं अपना खर्चा तो उठा नहीं सकती, मेरे बच्चे का दूध भी वो नाजी और रोजी देते हैं, उसका खर्चा कहां से उठाऊंगी? तो अपने भूंडे मशवरे अपने पास रखना। खुद तू 2 टके की है, बातें ऐसे करते कि जैसे किसी मिनिस्टर की रखेल है तू। चल पुड़ी यहां से, सांड कहीं की। मार डाला, मार डाला। आज भी सारी औरतें कह रही थी तय नहीं जाएगा। किसने बक बक की है? ए छो, तय जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, हर 2 दिन बाद तारे ऊपर भूत सवार हो जाता है। लोगों की बातों में आ जाती है। तने को इतना पता नहीं कि जब तक पैसा जमा नहीं होगा मैं कैसे जाऊंगा? मैं रात रात भर काम करूंगी, तो जाओ को ले आ। देख परेशान ना हो, मैंने तुझसे वादा किया है कि मैं लेके आऊंगा। ऐश्वर्या राय की कसम खाई है मैंने। चल इधर आ, पेड़ दबा मारे। हाय हाय संजू,
कितना अच्छा पैर दबाती थी वो। बख्शू, इतनी देर ठीक नहीं है, मारे को बड़ा डर लगे। एक एक दिन मारे पे बड़ा भारी है। जाओ खुले आ। खाली हाथ कैसे चला जाऊं मैं तो चली जाती। पैदल पूरा मुल्क ढूंढती, कोई रिक्शा, कोई बस, कोई गाड़ी नहीं लेती। होश की दवा कर, होश की दवा। पैर में जूती नहीं है और तू पैदल मने शेर कराची भेज रही है। पैसा जमा हुआ? वो मैं संजू के लिए जमा कर रही हूँ। हाँ तो मैं कौन सा चिगम खाने के लिए पूछ रहा हूँ। जाले क्या ला दिखा मने। भाई तू लाएगी तो फिर मैं जाऊंगा ना। क्या दिखा कितना हुआ है। देख जितनी जल्दी तू लाएगी उतनी जल्दी मैं जा सकता हूँ। जा ले क्या। चोरी चुपके अभी तो शुरू किया है जमा करना मैंने। इससे क्या होगा। देख बख्शू, तेजा आ सकता है, तेजा नहीं तो मने दे, मैं खुद ही चली जाऊं। ठीक है ना। देख तू कहाँ रखेगी। सारा दिन तो काम पे होती है, चौकीदारी कौन करेगा इसकी। ला मने दे, मैं रखूं ख्याल से, मने दे। तारे को मारे पे एतबार नहीं है, फिर भी मारे को संजो को लेने भेज रही है। किससे औरत है। देख बख्शू बदल गया है। अब मैं वो पहले वाला बख्शू नहीं हूँ। मैंने तारे से कसम खाई, ऐश्वर्या राय की कसम खाई, मुन्ने की कसम खाई, मैं लेके आऊंगा उसको। जा चाय बना मारे वास्ते, जाना। हाय कितनी अच्छी चाय बनाती थी संजो। हाय हाय कितनी बड़ी गलती की है मैंने। चलो उठ, बाहर निकल। सुनती नहीं है, बहरी है क्या। उठ। घर जा सकती। क्या बोली तू। क्या बोली। तुझे समझ नहीं आती। बहरी है क्या तू। अब तो कभी घर वापस नहीं जा सकती, समझी। तेरे भेजे में कुछ है भी कि नहीं। एक बात तो मेरी कान खोल के सुन ले, कमरे से बाहर निकल रही है, घर से नहीं। और अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तेरा वो हश्र करूंगी तू सोच भी नहीं सकती। जो गुना ना तेरा दबा के जान से मार दूंगी तुझे मैं। मुमताज छोड़ दे, मर गई तो तेरे अपने पैसों का नुकसान होगा। चल बाहर निकल, जा सीख इनसे कि जिंदा कैसे रहते हैं। चल। हरामखोर कहीं की। अबे ओ, तूने उसको बताया उस दिन जो तेरा मुन्ना कमरे में घुस गया था। अरे हाँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पता है वो कुटनी अनीता, अगर उसने जाके मुमताज को बता दिया होता ना तो वो तो मेरे मुन्ने की गर्दन पकड़ के गली के बाहर ही फेंक देते। यहाँ मेरी सांसें अटकी हुई थी और वहां तो कस्टमर को कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हारा घर कहाँ है। यही तो है हमारा घर, और कहाँ है। नहीं नहीं, ये घर नहीं। बताओ ना, तुम लोग कहाँ से आए हो। छोड़ ना, क्या करना है बताओ ना, मैं भी तुझे अपने घर की सारी बातें बताऊंगी। 13 साल की थी जब 55 साल के बुढ़े से शादी हो गई थी।
फिर मोहल्ले के लड़के से इश्क हो गया और फिर मैं वहां से भाग गई। फिर क्या, फिर वहां से भी भाग गई। क्यों? साला, उसके लिए तो मैं रिश्वत का रुपया थी। मतलब? अरे क्या मतलब लगाया हुआ है, छोड़ ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। पर ये आई कैसे? एक आंटी लाई थी मेरे को। आंटी? आंटी जमीला, वो जो मुझे भी यहाँ लाई थी। तुम लोगों को पता है वो कहाँ है? उसे मेरा घर पता है। उसे मेरे घर का पता है। यहाँ एक नहीं हजारों आंटी है जो सबकी घंटियां बजा देती हैं। घर का पता है। तू तो कह रही थी तो उसे धंधे पे लगा देगी, हैं? खा खा के संडी हो गई तू, और मजाक कर रही उसके साथ। मैं समझा दूंगी, बस 1-2 दिन में। 1 दिन या 2 दिन? आवाज तेरी हनीमून मनाने चलेगी क्या? बोलती क्यों नहीं संडी? एक दिन आओ मेरे पीछे, उठ यहां से, हरामखोर कहीं की। मनहूस मारियां चली हैं महारानी जी को ठंडी हवा खिलाने। नशा खिला के इसका काम करा देती ना कमबख्त का, तो फिर अच्छा था। ये यहाँ क्या कर रही है? तू गई नहीं अब तक? इधर आ जरा, ऊपर चढ़ के बैठी है। क्या कहा था तुझे मैंने? बाहर निकाल के फेंक इसे। मुमताज, मैंने बोला था इसे, कह रही थी कि वीदा आके ले जाएगा। जरूर आएगा तेरा वीदा, है? वो आएगा, तेरा भाव लगाने आएगा। फुट यहां से। वीदे को आने दे मुमताज, मैं चली जाऊंगी। क्या चाहती है शब्बो? हंटर निकालूं मैं तेरे लिए? मुमताज, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? पहले भी ये ऐसे ही बहस कर रही थी। बहस थोड़ी करते हैं, उठा के घसीट के बाहर फेंक देते हैं। ऐसे उठा इसे। मुमताज, रहने देना, मर गई तो कफन दफन भी तुझे ही करना पड़ेगा। ये चल, कफन दफन इज्जत वालियों का होता है। ऐसी कीड़े लगी गंदी नालियों में जाती है, गंदी नालियों में। तो रुक जाना, विदा आता ही होगा। क्या करेगा विदा आके? मुजरा। और अगर ना आया तो उसकी जगह ठुमके लगाएगी क्या? अपनी जुबान पे ताला डाल ले रोजी, वरना पछताएगी तू। चल उठा इसे, फेंक बाहर। मुमताज, चल, वीदे को आने दे। चल मेरी बात तो सुन। सुन रही हूं मैं तेरी बात अच्छी तरह। निकल यहाँ से, चल बाहर फेंक इसे। निकल हरामखोर, मुमताज, मनहूस मारी। मार यहाँ से। इधर आ तू। मेरा बच्चा है अनीता, ले जा इसे तो मैं ही पाल लूंगी। है? मुमताज, ऐसा ना कर। क्यों ना करूं? इतने दिन तेरा ख्याल रखा, तीमारदारी की तेरी, तो क्या अपना बच्चा नहीं देगी तू मुझे अपना? वीदा तेरे सारे पैसे तुझे वापस कर देगा। अरे उसी के लिए तो कर रही हूँ पगली, कि उसे इसकी फिक्र ना करनी पड़े। अरे इतना खूबसूरत है, लाल दुपट्टा पहना के दुल्हन बनाऊंगी मैं तेरे दीमे को। तुझे इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, खुदा का अजाब आएगा तुझ पर मुमताज, ऐसा ना कर। खुदा का अजाब पड़ेगा तुझ पे, तेरी कब्र में कीड़े पड़ेंगे हरामखोर मनहूस मारी। ऐसा ना कर मुमताज। तू चल पर यार। ये क्या कर रही है तू? वादा निभा रही हूँ, कहा था ना इसे बाहर निकालूंगी तो निकाल रही हूँ इसे बाहर। देख मुमताज, तो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? जब वहीद मुराद नहीं मानेगा तो नदीम को तो कास्ट करना ही पड़ेगा ना, है? मुमताज, मैं तुझे जान से मार। चल तू, तेरी जवानी में इतना दम नहीं है कि मुमताज से तू मुकाबला कर सके। हाँ, मुंह पे दूंगी हम खौर। ये रख ले। ये क्या है? किराया। और हाँ, पिछला भी क्लियर कर दें। एक बात और, ये तब तक है यहाँ जब तक नई लौंडी नहीं आ जाती। फटे हुए नोट दे रहा हरामखोर।
सुन मेरी बात, मैं तुझे क्या कह रही हूँ, तू पागल हो गई है क्या? तुझे मैंने कितनी बार कहा कि मुमताज के सामने कुछ नहीं बोला कर बीच में। ऐसी कुट लगाएगी ना तेरी कि तू याद करेगी। पर वो बेचारी बीमार है। पर वो बेचारी बीमार है, तुझे क्या लगता है हम लोग बहुत अच्छी मौत मरेंगे यहाँ पे? हम सबका यही हशर होगा। तो अपनी मुसीबतें कम नहीं, इसको और लेनी पालनी है। सही कह रही है, अपने काम से काम रखा कर, मुझसे सीख। मैं तो चली यहाँ से। तू जा रही है? तुझे इजाजत मिल गई? इजाजत? सूद समेत पैसे वापस किए हैं, अब तो थोड़े से रह गए। अब नहीं लगाती रोजी टके टके के लोगों को मुंह। तो चली जाना, किसने रोका है तुझे? तो चली जाऊंगी, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तेरे मुंह का खाती हूँ, अपने खसम का इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही बुलाएगा। मैं तो चली अपनी बेटी के पास। तेरी बेटी भी है? हाँ है, शान के साथ फिल्म कर रही थी जब वो पैदा हुई। फिल्म भी हाथ से गई। शान बेचारे को तो बड़ा ही दुख हुआ था। हाँ, कौन सी फिल्म करी थी तू शान के साथ? वो नहीं थी, वो इतनी तकलीफ है तो शान से क्यों नहीं पूछ लेती, उसे जरूर याद होगा। और सुन, इनके साथ वक्त बर्बाद करने से बेहतर है काम पे लग जा। तेरे हक में यही बेहतर है, वरना मुमताज का गुस्सा तू देख चुकी है। सुना तूने? ठीक कह रही है वो, अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना वो तुझे और मुझे दोनों को जान से मार देगी। तू फिक्र ना कर, मैं आज ही यहाँ से भाग जाऊंगी, तेरे पे नाम भी नहीं आने दूंगी। दिमाग ठीक है तेरा? घास चढ़ने गई अकल? अगर तूने ऐसी कोई हरकत करने का सोचा भी ना तो मैं खुद जाके बताऊंगी मुमताज को कि तेरे इरादे क्या हैं। अबे ओ, ऐसा सोचना भी मत, खुद तो मरेगी, इस बेचारी को भी मरवाएगी क्या अपने साथ? पर मैं किसी को पता भी नहीं चलने दूंगी। कितनी भोली है ये। तुझे क्या लगता है कि मुमताज के चेले थाने और हुकूमत में नहीं होंगे? अगर किसी एक की भी नजर पड़ गई ना तुझ पे तो तेरा वो गुर्दा काट के, तेरे हाथ पांव काट के ना तुझे चौक पे भिगवाएंगे भिखारी बनने के लिए। और सुन, मुमताज ने ना तुझे कमरे से इसके कहने पर निकाला है। तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो तू जानती नहीं है कि मुमताज इसका और तेरा क्या हशर करेगी। बढ़िया ही बातें बना रही है बैठ के। जाहिल। माँ कैसी है? ठीक नहीं है। डॉक्टर मिला? तो फिर? अगर इलाज कराता तो रखता कहाँ, इसलिए दवा के बजाय पलंग दिला दी उसे। तो आज बाहर कैसे? इजाजत दे दी उसने तुझे दवाने के लिए? फरी ने मनवाया, मगर कल मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। मैं उसे बोलूंगी मेरे हाथ पैर बांध दे, मैं खुद तो ये काम नहीं कर सकती। हाँ, खुदकुशी करना भी एक तरह की बहादुरी है। तू पढ़ा लिखा है? हाँ, FA किया मैंने, 12 जमात। मैं भी गांव में स्कूल जाती थी, मेरी अद्दी ने मेरे कॉपी और पेंसिल बांध के दिए। मैं तुझे दिखाऊं? नहीं, अभी नहीं। तू आगे पढ़ेगा? काश पढ़ सकता, मगर ऐसा हो नहीं गया। क्यों? हर सवाल का जवाब एक ही होता है। पैसा? हाँ, पैसा। तू यहाँ है क्योंकि तुझे पैसा चाहिए, और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। इसका मतलब अगर हमारे पास पैसा होता तो हम ना मिलते? अगर हमें मिलना होता तो हम मिल जाते, लेकिन अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बहुत बड़ा पेंटर बन जाता, खूब पैसा कमाता और अपनी माँ को यहाँ से ले जाता। पेंटर? हाँ, पेंटर, जो तस्वीरें बनाता। तू तस्वीरें बनाने स्कूल जाएगा? इतनी मार पड़ेगी ना पता चलेगा। तस्वीरें बनाने से पैसे थोड़ी मिलते हैं,
तू ऐसा कर, डॉक्टर बन जा। माँ का इलाज भी मुफ्त हो जाएगा और तू पैसे वाला भी बन जाएगा। तस्वीरें बनाने वाले डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, समझी तू? और जिस स्कूल मैं जाना चाहता हूँ वो तो है ही तस्वीरें और पुतले बनाने का स्कूल। तुझे पता है, मैं रोज स्कूल के बाहर खड़ा होता हूँ, लोगों को आता जाता देखता रहता। तो तू अंदर क्यों नहीं जाता? क्या करूंगा अंदर जाकर? ऐसे ही मेरा दिल जलेगा। देख, ख्वाब देखने के पैसे नहीं होते, और फिर किस जगह मैं जा ही नहीं सकता उस जगह के बारे में सोचूंगी दिल जलाने के लिए। तू परेशान क्यों है? मैं वापस गांव जाना चाहती हूँ, अपनी अद्दी के पास जाना चाहती हूँ। वो मुझे जाने नहीं देंगे ना। मेरी माँ और मुमताज शाही मोहल्ले में एक साथ काम करती थी। मुमताज बहुत संगदिल। अगर वो मेरी माँ को रोड पे फेंक सकती है तो तेरे साथ तो कुछ भी कर सकती है। शाही मोहल्ला कहाँ है? यहीं पास में ही। वो जगह तो दुनिया ही दूसरी है, यहाँ की तरह थोड़ी। क्या होता है वहाँ? वो तो खानदानी नाचने वाले हैं, फिल्मों में और थिएटरों में काम करते हैं। यहाँ की तरह नहीं, हर अरे गहरे को अपनी बेटी नहीं देते, और जो काम ना करना चाहता हो उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं करती। सच्ची? और नहीं तो क्या। मेरी माँ तो शाही मोहल्ले में सिर्फ नाचती करती थी, ये तो बाद में ऐसे हालात हो गए। ऐसा यहाँ नहीं हो सकता। अगर मैं ना करना चाहूँ तो? ये शाही मोहल्ला नहीं है, और ना ही तू यहाँ पे किसी की बेटी है, बहू। और वैसे भी वहाँ पे सबको काम करना पड़ता है, फालतू कोई नहीं बैठता। फालतू तो मैं भी नहीं बैठती, पर ये काम। इसके अलावा तू और कर भी कह सकती। यहाँ पे जिंदगी भी जहन्नुम है और मौत भी, और मुमताज इस जहन्नुम की तरह। तुझे मुमताज की बात माननी है।